हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान यूनिट टू का लास्ट पार्ट ही चल रहा है। बस एक दो टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे, इसको पढ़ लेंगे हम, फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी जिसमें एंजियोस्पर्म की फैमिलीज वगैरह पढ़ना है। ठीक है, उसमें एक एक फैमिली को हम स्पेशल फीचर के साथ पढ़ेंगे, उसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, किस फैमिली में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से प्लांट रखे गए हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है। जैसे दलहनी तिलहनी पौधे होते हैं, बहुत अलग अलग प्लांट हैं, किसी के सजावटी में यूज किया जाता है, सारी चीज़ें पढ़ना है हमको एक एक फैमिली को। तो ये लास्ट के टॉपिक हैं सेकंड यूनिट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेकंड यूनिट में जो टेक्सोनोमिक एविडेंसेस होते हैं उनके बारे में। तो साइटोलॉजिकल वाला आपको मिल गया होगा लेक्चर, साइटोलॉजी के आधार पर कैसे प्लांटों को हम क्लासिफाई करते हैं। आज का टॉपिक है पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जो परागकण के आधार पर हम अलग अलग प्लांटों के परागकण का स्ट्रक्चर देखेंगे। परागकण में देखो कई सारी चीज़ें होती, उसकी कवरिंग तो होती ही है वाल में, जैसे एग्जाइन होती है बाहर जो स्पोरोपोलिनिन की बनी है, अंदर इंटाइन होती है। उसके अलावा छिद्र भी होते हैं, उसके बाह्य परत जो होती है उसमें छिद्र होते हैं जहाँ से परागकण जर्मिनेट करके पराग नलिका बनाता है। ठीक, पराग पोलन ट्यूब बनती है। तो अलग अलग छिद्र हो सकते हैं। अपर्चर उसमें, ठीक है, अपर्चर टाइप कैसा होता है, अपर्चर का स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर कितना है, पोजीशन क्या है, अपर्चर शेप क्या है, अपर्चर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखकर अलग अलग चीज़ों को, ग्लोबोज शेप में पोलन ग्रेन है या फिर लॉन्ग है, ठीक है, उसके पोलन ट्यूब किस तरह से बनती है, कब जर्मिनेट करती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें परागकण जो होता है पोलन ग्रेन्स, वो कब झड़ता है, 2 न्यूक्लियर स्टेट में। ठीक है, उसको बाई न्यूक्लिएट पोलन ग्रेन बोलते हैं। कुछ में 3 की कंडीशन में निकलता है, उसको ट्राई न्यूक्लिएट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है जब जनन होता है पादपों में, पुष्पी पादपों में, तो परागकण वर्तिकाग्र पे जाके पुष्प का जो नर भाग है वो उसमें बनेंगे परागकण, और मादा भाग में क्या बनेंगे, मादा जनन पार्ट में उसमें अंडाणु होते हैं अंडाशय में। तो पोलन ग्रेन जाएगा वर्तिका पे, फिर उसके अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो परागकण जब मैच्योर होता है तो लगभग 40 से 60% ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें 2 केंद्र की अवस्था में पोलन ग्रेन निकल जाते हैं, और बाकी को जो बचे प्लांट हैं उसमें 3 केंद्र की अवस्था, मतलब ट्राई न्यूक्लिएट पोलन ग्रेन्स झड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्लांटों को हम क्लासीफाई करेंगे, किसमें किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, उस अनुसार हम फैमिली और जीनस बनाएंगे। ठीक, तो बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है। अब किस तरह से आप लिखोगे एग्जाम में, यहाँ से एक एक पॉइंट कैसे क्वेश्चन में मिलेगा तुमको, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। पैलिनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, पैलिनोलॉजी में हम पोलन ग्रेन जो परागकण है के मुख्यतः वाल तथा लिविंग इंटरनल फीचर्स का अध्ययन करते हैं। सम बेसिक एविडेंटरी पोलन कैरेक्टर्स आर, देखो हम पोलन ग्रेन के आधार पे किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे, क्या लक्षण उसके लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर शॉर्ट नोट पूछा गया, आप ये इतनी चीज़ें नहीं लिख के आए हो, समझ लो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या लक्षण है, पहली बात तो हम पोलन यूनिट टाइप देखते हैं, पोलन की यूनिट टाइप। उसके बाद में मतलब पराग इकाई प्रकार, फिर देखते हैं हम पोलन ग्रेन की पोलैरिटी क्या है, उसकी ध्रुवता, ठीक है, बाईपोलर ट्राईपोलर कैसा है। इसके बाद में शेप, आकार उसका कैसा है, ठीक, अलग अलग आकार के होते हैं, कुछ में चूने निकली होती हैं, ठीक, समझ रहे हो, कुछ परागकण ऐसे सीधे गोल गोल होते हैं, कुछ के बाहर हल्की स्लाइमी लेयर टाइप में होता है, कुछ में कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना परागकण, आप देखे होंगे कहीं माइक्रोस्कोपिक व्यू देखे होंगे परागकण का, तो बड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि छुहारा खाए होगे ना, छुहारा, तो उसकी जो बीज होता है छुहारा का, इस तरह से ऐसे होते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं, तो उसका शेप देखते हैं, सिमेट्री देखेंगे, सममिति, मतलब सममित का मतलब हर जगह से काटने से बराबर भागों में कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पोलन ग्रेन्स न्यूक्लियर स्टेट देखेंगे, न्यूक्लियर स्टेट कहने का मतलब जब वो झड़ रहा है तो 2 न्यूक्लियर स्टेट में है, 3। पोलन ग्रेन वाल आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक, वाल किस तरह से बनी है, एक्जाइन इंटाइन कितना मटेरियल है, स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे एक्जाइन का, एक्जाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्जाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्जाइन स्कल्पचर देखेंगे। अपर्चर टाइप मतलब जो छिद्र होता है किस प्रकार के हैं, अपर्चर नंबर कितनी संख्या में है छिद्र, अपर्चर पोजीशन
उसकी स्थिति देखेंगे, मतलब जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है उसके साइड में अपर्चर है या उसके थोड़ा इधर उधर है, अपर्चर शेप देखेंगे, जो छिद्र है उसका कैसा आकार है, अपर्चर स्ट्रक्चर, ठीक है, अपर्चर स्ट्रक्चर। तो इतने चीज़ें हम जनरली देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में मुख्यतः 2 प्रकार के पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। एक होता है मोनोसल्केट एंड ट्राइकोपलेट, ठीक है, 2 प्रकार के एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, मोनोसल्केट एंड ट्राइकोपलेट, ठीक है। मोनोसल्केट जो होता है पोलन ग्रेन्स आर बोट शेप, मतलब मोनोसल्केट टाइप का जो पोलन ग्रेन है वो नौकाकार क्या होता है, बोट शेप में होता है, ठीक, नौकाकार। एंड हैव 1 लॉन्ग जर्मिनल फरो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाएगा 1 नंबर में पूछते हैं मोनोसल्केट की डेफिनेशन कि मोनोसल्केट टाइप का मतलब क्या है, नौकाकार होगा। एंड हैव 1 लॉन्ग जर्मिनल फरो एंड 1 जर्मिनल अपर्चर, 1 जर्मिनल अपर्चर होगा, ठीक है। मोनोसल्केट पोलेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा एमसीक्यू बनेगा, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव डाइकोट्स, मतलब जो मोनोसल्केट टाइप का पोलन ग्रेन है ये जितने पुराने द्विबीजपत्री हैं, बहुत पहले वाले प्रिमिटिव, तथा मेजोरिटी ऑफ मोनोकोट्स, और ज़्यादातर जो एक बीजपत्री हैं, और साइकेट्स जिसमें साइकस वाइकस पढ़े हो आप, और टेरिडोस्पर्म्स इनमें पाया जाता है, ठीक है। आपको ये सीधा अभी याद कर लेना है लेक्चर के साथ ही कि जो मोनोसल्केट टाइप का पोलन ग्रेन्स है वो जो प्रिमिटिव टाइप के डाइकोट्स हैं बहुत पुराने वाले, लगभग सभी मोनोकोट्स, इसके अलावा जो साइकस वगैरह हैं इसके पोलन ग्रेन्स, और टेरिडोस्पर्म्स इसके परागकण मोनोसल्केट टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइकोपलेट की। ट्राइकोपलेट पोलन ग्रेन्स आर ग्लोबोस, ये कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, मतलब राउंड शेप, सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सममित होते हैं। टिपिकली हैव 3 जर्मिनल अपर्चर। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 लॉन्ग जर्मिनल फरो था, 1 जर्मिनल अपर्चर था, और जो ट्राइकोपलेट इसमें 3, इसमें देखो मोनो का मतलब एक ही होता है ना, और यहाँ पे ट्राई है, ट्राई मतलब 3, तो 3 जर्मिनल अपर्चर होंगे। एंड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडवांस्ड डाइकोट। क्वेश्चन पूछेगा कि एडवांस्ड डाइकोट जो हैं, जो बहुत ज़्यादा विकसित, लेटेस्ट, अभी जो ओरिजिनेट हुई है, मतलब हाल, अभी कहने का मतलब एवोल्यूशन में 100-2 साल की बात होती है, अभी जो ज़्यादा एडवांस द्विबीजपत्री प्लांट हैं उनके पोलन ग्रेन ट्राइकोपलेट होते हैं। अब स्टडी जो हुई है साइंटिस्टों ने अलग अलग किया है, किसके बेस पे किया है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेवबार्क सन 1967 में स्टडी द साइटोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन, एंजियोस्पर्म पोलन की साइटोलॉजी, मतलब एंजियोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन है परागकण, उसकी कोशिका विज्ञान, मतलब उसकी जो कोशिका है उसका अध्ययन किया इन 2000 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म, बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, मतलब डाइकोट और मोनोकोट की कुल मिला के 2000 जातियों का अध्ययन किया इन्होंने। आउट ऑफ द 265 फैमिलीज एंड 179 हैव बाई न्यूक्लिएट पोलन, लगभग 265 फैमिलियों में से इनको 179 ऐसी फैमिली मिली जिसमें बाई न्यूक्लिएट पोलन था, 54 ओनली ट्राई न्यूक्लिएट एंड 32 है बोथ बाई और ट्राई न्यूक्लिएट पोलन। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, डाटा याद रखना है। 265 फैमिली में से 179 थी जिसमें बाई न्यूक्लिएट पोलन था, मैंने कहा था ना 40 से 60% तक हो सकता है, और 54% ओनली ट्राई न्यूक्लिएट, और 32 है बोथ बाई एंड ट्राई न्यूक्लिएट। ऑल द पैलिनोलॉजिकल प्रिमिटिव टेक्सा जैसे कि मैग्नोलियल्स, माइरिकल्स, रेनेल्स, यूट्रिकल्स, ठीक है, और कॉसरिनियल्स, एरिस्टोटिलियसी, पेपरेलेसी एक्सेट्रा, ये सब फैमिली के नेम है। हैव इंटायरली और मोस्टली बाई न्यूक्लिएट पोलन, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट का मतलब द पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ रिलीज, मतलब झड़ने के टाइम पे पोलन ग्रेन इज इन आ 2 न्यूक्लियर स्टेज या 2 न्यूक्लिएट कंडीशन, उसी को बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट। तो ये कुछ फैमिली दी हुई है जिसमें टोटली बाई न्यूक्लिएट ही रखे गए हैं प्लांट। द ट्राई न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ द पोलन इज कंसिडर्ड टू बी एन
एडवांस्ड ट्रेट, मतलब ये जो ट्राई न्यूक्लिएट वाली कंडीशन है ये कुछ एडवांस है जो थोड़ा सा डेवलप्ड प्लांट हैं उनमें देखा गया है। द फैमिलीज जैसे कि कंपोजिटी है, अम्बेलिविफेरी, हिप्पोरिडेसी, क्रूसीफेरी, पोलिगोनेसी, प्लम्बरिएसी have trinucleate pollen, that is the pollen grains at the time of release is in a 3 nucleate condition। मतलब पोलन ग्रेन जब झड़ने वाला होता है तो उसमें 3 न्यूक्लियस 3 केंद्रक होते हैं। पोलन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर पोजीशन कैरेक्टर एनालिसिस, इसको NPC सिस्टम कहते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन का जो क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है, NPC, नंबर पोजीशन और कैरेक्टर पे। द NPC फार्मूला फॉर पेरिएटल्स, ये एक ऑर्डर है, पेरिटेल्स इज 345, मतलब 3 4 5 ऐसे पढ़ोगे। बट कैनेलेसी NPC फार्मूला इज 133। हेंस हचिनसन्स प्रपोज्ड शिफ्टिंग ऑफ कैनेलेसी फ्रॉम पेरिएटल्स, ठीक। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जो पहले रखे गए थे इसमें पेरिएटल्स में, फिर उनका जब NPC फार्मूला देखा गया तो उन प्लांटों में कुछ का 133 था, कुछ का 345, तो जिसका 345 था उसको उसी में रखे, बाकियों को उठा के कैनेलेसी में नई फैमिली बना के कैनेलेसी में रख दिया, जिसमें 133 NPC फार्मूला था, ठीक। तो इस तरह से क्लासीफाई किया गया। बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑफ अपर्चर एंड एग्जाइन स्कल्पचरिंग, एंजियोस्पर्म्स आर डिस्टिंग्विश इनटू, पहला यूरिपेलिनस, इसमें फैमिली आती है कंपोजिटी। सेकंड है स्टीनोपेलिनस, जिसमें क्रूसीफेरी आता है। एर्डमैन साइंटिस्ट थे एक, इन्होंने सन 1952 में स्टडी किया पोलन वॉल स्ट्रेटिफिकेशन का, ठीक है, बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। प्रपोज्ड द टर्म सेक्जाइन मतलब एक्जाइन और मैगजाइन और इंटाइन, 3 वर्ड इन्होंने दिए थे। उस सेक्जाइन को हम आज एक्जाइन बोलते हैं और मैगजाइन को मेसिन बोला जाता है, ठीक। इंटाइन तो आप जानते ही हो, एक्जाइन और इंटाइन तो आपको पता ही था पहले से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑन पोलन ग्रेन्स रिवेल सेक्जाइन स्ट्रेटिफिकेशन एंड ऑर्नामेंटेशन। एक्टोसेक्जाइन कोलुमेलर, एल्वियोलर एंड ग्रेन्युलर, याद करो यहाँ से। एक्टोसेक्जाइन मतलब जो बाहर की सेक्जाइन, अब सेक्जाइन में भी 2 पार्ट कर दिए गए, इनर सेक्जाइन और बाहर वाली, तो बाहर वाली को बोला गया एक्टोसेक्जाइन। एक्टोसेक्जाइन कैसी थी, कोलुमेलर थी, एल्वियोलर थी और ग्रेन्युलर थी, दानेदार। इंडोसेक्जाइन के स्ट्रक्चर लेमिनेटेड एंड नॉन लेमिनेटेड हो सकता है। जिम्नोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स हैव एल्वियोलर और ग्रेन्युलर एक्टोसेक्जाइन, ये एक बढ़िया उदाहरण है। जो जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स होते हैं उसकी जो बाह्य परत होती है उसका जो सेक्जाइन है तो वो एल्वियोलर या ग्रेन्युलर हो सकता है, दानेदार हो सकता है या फिर एल्वियोलर हो सकता है। पैलिनोलॉजिकल स्टडीज़ हैव हेल्प्ड इन सेपरेटिंग, जैसे कि पोइनिएसी फ्रॉम रेननकुलेसी। अब रेननकुलेसी से कई सारे प्लांट को अलग किया गया, किसके थ्रू, पैलिनोलॉजिकल स्टडी के थ्रू। प्लांटों को पहचाना गया कि ये सेम टाइप के नहीं एक में रखे गए, तो एक नई फैमिली बनाई गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं पियोनिएसी, ठीक है, पियोनिएसी या पेनोसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पेनोसी जो है ये रेननकुलेसी के ही प्लांट निकाल के अलग बनाई गई है। इसी तरह से कुछ और इसमें एग्जाम्पल हैं, जैसे कि निलम्बिएसी जो है फ्रॉम निम्फेसी से प्लांटों को अलग किया गया, बनाया गया निलम्बिएसी। इसी तरह से फैमेरिएसी फ्रॉम पेपेवेरेसी इसमें पेपेवर सोमनीफेरम आता है, अफीम पोस्ता का पौधा। पेपेवेरेसी से कुछ प्लांटों को निकाल के फैमेरिएसी बनाया गया, ठीक। इसी तरह से 1 2 और इसमें लिखे हुए हैं, जैसे ये जो है बोम्बेसी फ्रॉम मालवेसी से कुछ प्लांटों को निकाला गया और उससे बोम्बेसी बनवाई गई फैमिली। कस्कुटेसी जिसमें कस्कुटा आता है, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ठीक, जो तना का परजीवी होता है, पूर्ण तना परजीवी, कस्कुटेसी फ्रॉम कॉन्वोल्यूलेसी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मेन एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद करोगे तो फेल हो जाओगे।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ बने गए समझ लीजिए थर्ड सेमेस्टर में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यही नोट्स लेना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, या फिर वहाँ से आप जाओगे तो व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसका जो नोट्स है जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी का फ़ोटो वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ठोक देना, शेयर करो अपने फ्रेंड के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।